Good morning, student. So today we will discuss about alcohol. We all know that what is alcohol. Alcohol, those compound which contain OH as a functional group. It is the derivative of aliphatic hydrocarbon in which one or more hydrogen atom are replaced by the corresponding number of hydroxyl group. We know that hydroxyl group means OH group. They are classified as monohydric, dihydric or polyhydric alcohol depend upon whether one, two or more number of hydroxyl group are present in a molecule. अल्कोहल क्या है? डेरिवेटिव है किसका? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. इफ वन आर मोर हाइड्रोजन ऑफ hydrocarbon replaced by OH group, that is known as alcohol. Like methane, as we know that carbon containing 4 H group. If one of H is replaced by OH group, we get OH. That is the methyl alcohol. Okay, that is the monohydric. If compound contain one OH group, it's mean it come under monohydric alcohol. If compound contain two OH group, like in next example, that is the ethane, in which one hydrogen replace this carbon and one hydrogen replace another carbon, we get dihydric alcohol. Okay, next example, if we replace all in like OH, OH, OH. Okay, इसको क्या बोलेंगे? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल. और अगर 3, 4 या 5 से ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इन ए कंपाउंड, दैट इज नोन एज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल. लाइक ग्लूकोज. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6. ओके, इसका मतलब क्या है? जो एल्कोहल है उसमें 5 जो है OH ग्रुप है. इसको रिप्रेजेंट लिखें कैसे? CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप है, CHOH, 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 CHOH और finally CH2OH, that is the glucose. In glucose there are 5 OH group, 1, 2, 3, 4 and 5. One is primary alcohol and 4 other are secondary alcohol. Okay, these are the example of alcohol on the basis of number of hydroxyl group present in a compound. If one hydroxyl group is present, that is the monohydric. If 2 hydroxyl group is present, that is the dihydric. If 3 hydroxyl group is present, that is the trihydric. Or if more than 3 or 4 or 5, these are the polyhydric alcohol. Okay, got it? इसके बाद क्या है? इट मे बी नोटेड दैट 2 or more हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम. सपोज दैट इज द कार्बन और इसके साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं एक ही कार्बन के साथ. अगर एक ही कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप या 2 से ज्यादा OH ग्रुप लगे हुए हैं तो इट्स मीन दैट इज अनस्टेबल कंपाउंड विच एट वंस इलिमिनेट a molecule of water to form aldehyde, ketone, carboxylic acid. For example, अब ये जो कंपाउंड है इस कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो इट्स मीन दैट इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड. इसमें क्या हो गया? रीअरेंज हो जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे. यहाँ से H पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में. और यहाँ से जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, इधर से H पॉजिटिव. यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और CH3CHO. ओके, दैट इज द एल्डिहाइड. अगर फर्स्ट कार्बन के साथ 2 H ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो we get aldehyde after the removal of water molecule. अगर
इन बिटवीन द चेन कोई कार्बन है, उसके साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? कीटोन। अगर इन बिटवीन कार्बन के साथ दो OH ग्रुप लगे हुए हैं तो ये इस तरह से रीअरेंज होंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ से H पॉजिटिव, और ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ OH नेगेटिव, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और हमें क्या मिलेगा? कीटोन। ये चीज याद रखनी है। अगर फर्स्ट कार्बन के साथ दो OH ग्रुप लगे हुए हैं उस केस में एल्डिहाइड, और अगर इन बिटवीन द कार्बन चेन है तो उस केस में हमें मिलेगा कीटोन। ओके। उसके बाद क्या करना है? अगर मान लो बाय चांस 3 OH ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं तो उसमें भी हमने इसी तरह से रीअरेंज करना है। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ से OH नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और हमें क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड O और साथ में OH, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। उसके बाद क्या है कि अल्कोहल may also be regarded as alkyl derivative of water. As we know that what is the formula of water? H2O. We can write like HOH. अगर हम क्या करें, एक H को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे वाटर के, यहाँ पर हमने क्या करना है? H को लगा देना है, R को लगा देना है एल्काइल ग्रुप को, और H को रिमूव कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा? HOR, और वी कैन राइट ROH। मीन्स ये क्या है? अल्कोहल है, और ये किससे बना है? वाटर मॉलिक्यूल से। इसका मतलब क्या है? अगर हम एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं वाटर एक हाइड्रोजन की जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल, दैट इज द एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो अल्कोहल क्या है? एल्काइल का एल्काइल डेरिवेटिव है किसका? वाटर का। बोथ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पता है ना कैसे निकालते हैं? sp3 यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इन केस ऑफ वाटर, और यहाँ जो ऑक्सीजन है इन केस ऑफ अल्कोहल, तो दोनों ही क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन एटम, बट जो बॉन्ड एंगल है इट विल बी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वाटर में क्या है? दोनों हाइड्रोजन है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और अल्कोहल में क्या है? एक H की जगह जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसकी जगह एक बल्कि ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। R जो है एल्काइल ग्रुप जो है वो लार्जर। इस वजह से इसके बीच में हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या हो जाएगा? स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, और उसी की वजह से यहाँ पर जो ये एंगल है इट विल बी लार्जर देन वाटर मॉलिक्यूल। जो एंगल वाटर मॉलिक्यूल में होगा वो 104.5 डिग्री होगा, और जो अल्कोहल है उसके केस में क्या हो जाएगा? 108.9 डिग्री, मीन्स ग्रेटर देन वाटर मॉलिक्यूल। ओके। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अल्कोहल, एंड उसमें क्या करोगे? दो क्वेश्चन यहाँ पर। व्हाट इज अल्कोहल? दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके साथ उसके एग्जांपल देने हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, और उसमें क्या डिफरेंस है? बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है, वो भी साथ में डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो किस में आएंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आएंगे। दे कैन बी एलिफेटिक और एज वेल एज एरोमेटिक। एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, लाइक CH3 CH2 OH। ओके, CH2 OH, ये क्या होगा? एरोमेटिक, और ये क्या होगा? एलिफेटिक। उसके बाद क्या करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच।
इसका मतलब क्या है कि हमने क्या देखना है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है वो किस टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, या इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे और एक एल्काइल ग्रुप लगा होगा। उस केस में उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कंटेन अ मोनोवेलेंट CH2OH। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। सेकंड केस में क्या हो कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है वो फर्दर 2 एल्काइल ग्रुप के साथ अगर अटैच है तो इसको क्या कहेंगे, बाईवेलेंट। ओके, इसकी वैलेंसी पूरी कर लेनी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड केस में क्या है कि अगर कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है वो फर्दर 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, इसका मतलब क्या है, ये टर्शरी है, ट्राइवेलेंट है, और इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल। ओके, उसके बाद क्या है, प्राइमरी अल्कोहल में ऑल्सो बी नेम्ड बाय राइटिंग द सफिक्स एन आइसोनियो। अब इसमें क्या करना, अगर लॉन्ग चेन है, सिंपल चेन है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, एन, स्मॉल एन लिखेंगे। अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है और OH ग्रुप लगा हुआ है तो ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर क्या है, ब्रांच है, जैसे ओके लाइक एन ब्यूटाइल अल्कोहल। उसके बाद क्या है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, और इन केस नियो टर्शरी, यहाँ पर हमने क्या करना है, कार्बन ले लेना है। ओके, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटाइल हाइड्रो अल्कोहल। ठीक है, नियो पेंटाइल अल्कोहल। उसके बाद क्या करना है, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नोमेनक्लेचर 2 टाइप से करनी है। फर्स्ट जो है कॉमन नेम, नेम ऑफ एन अल्कोहल इज डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप विद द वर्ड अल्कोहल। ओके, सिंपल जैसे CH3OH, क्या बोलेंगे, एक मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन है और OH, और उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल अल्कोहल। ओके, अगर 2 कार्बन है, CH3 CH2OH, इसको क्या लिखेंगे, इथाइल अल्कोहल। ऐसे अगर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल अल्कोहल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल अल्कोहल, 5 है तो पेंटाइल अल्कोहल। ओके, सिंपल एल्काइल ग्रुप देखना है और उसके बाद अल्कोहल लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा एंड नोट बाय नंबर्स। कॉमन नेम में क्या करेंगे कि अगर मान लो हमें और कोई सब्स्टिट्यूएंट अलग से, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा, तो क्या हो जाएगा, गामा क्लोरो। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे, गामा क्लोरो प्रोपाइल अल्कोहल। इस केस में भी क्या करना है, हमने नंबरिंग मतलब जो ग्रीक लेटर है उसकी जो स्टार्टिंग वो कहाँ से करनी है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा ब्रोमो प्रोपाइल अल्कोहल। ओके, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर इसकी अल्कोहल की। अल्कोहल आर नेम्ड एज एल्केनोल। ओके, इसमें क्या करना है, जो एल्केन है उसके E को रिमूव करके उसकी जगह पे OH एज ए
है। OH जो है उसकी जगह ई को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक जो कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 CH2 CH3 H वैलेंसी पूरी कर लेनी है, CHOH और CH3। तो इसमें क्या करना है, हमें ये सिर्फ एक ये चेन नहीं देखनी है, हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन। और मान लो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन है। और अगर हम इस तरह से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो हमने नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जिसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन जो है मैक्सिमम हम कवर कर लें। ओके। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है उसको क्या मिले, लोअर नंबर मिले। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सेकंड जो कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तब क्या होगा, फोर्थ नंबर वाले कार्बन पे जो है OH ग्रुप होगा। तो हमें वो चेन कंसीडर करनी है, वो नंबरिंग कंसीडर करनी है जहां पर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है उसको लोअर नंबर मिले। ओके। और उस नंबर को हमने शो करना है, दिखाना है कि सेकंड कार्बन पे जो है OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे पेंटेनोल, पेंटेन 2 ओल। ओके। अब दूसरा क्या है, 2 पेंटेनोल भी लिख सकते हैं और पेंटेन 2 ओल भी लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप है तब लिखने की, जैसे अगर यहाँ पर मान लो CH3 CH2 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 OH 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 पेंटेनोल या 1 पेंटेनोल, एक ही बात है। नंबर द चेन टू असाइन द लोएस्ट नंबर टू द कार्बन बेयरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीन्स जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है उसको हमने क्या करना है, लोअर नंबरिंग, इस तरह से नंबरिंग करनी है कि उस कार्बन को लोअर नंबर मिले। ओके। उसके बाद क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। नंबरिंग करेंगे 1 2, इसको इथेनॉल या 1 इथेनॉल या इथेन 1 ओल, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद क्या करना हमने, अब सेकंड जो एग्जांपल है इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तब भी जो है सेकंड कार्बन के साथ OH है। अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तब भी सेकंड कार्बन के साथ OH है। तो हम कहीं से भी नंबरिंग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3, ठीक है। प्रोपेन 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 ओल या 2 प्रोपेनोल, एक ही बात। ये हमने प्रोपेन से ई रिमूव करके उसकी जगह पे ओल लगा दिया है। सेकंड क्या है, उस कार्बन का नंबर शो करेगा जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। ओके। इन द सेम केस 1 2 3 4, इस तरह से भी कर सकते हैं या ऐसे भी, एक ही बात है। जो थर्ड कार्बन है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नंबर शो करना, 3 मिथाइल, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोल। ओके। ब्यूटेन 1 ओल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 1 2, अब यहाँ फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और फर्स्ट कार्बन पे ही OH। तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, जितने सब्स्टिट्यूएंट लगे, अगर सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन है, इथेनॉल। ओके। 1 1 डाई मिथाइल इथेनॉल। इस तरह से नंबरिंग करोगे, इस तरह से नेम लिखोगे ताकि अगर हमें नेम दिया हुआ हो तो उससे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें। अगर स्ट्रक्चर दी हुई है तो उससे हम
नेम, उनमें कोई डिफरेंस नहीं हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे नेम लिखोगे उसके बाद उसको कवर करके लिख के देखोगे। 1,1 डाइमिथाइल मीन्स एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। चेन में कितने कार्बन हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर, और फर्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा। ओके, सेकंड है 1, 2, 3। अब यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर, अब अल्फाबेटिकली क्लोरीन जो है, क्लोरीन और यहाँ से मिथाइल, तो क्लोरीन C पहले आएगा, उसका नंबर लिखोगे 2, क्लोरो, उसके बाद क्या है 1 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, प्रोपेनॉल। ओके, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ मिथाइल ग्रुप, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, तब भी सेकंड कार्बन पे जो है OH ग्रुप है। अगर इस साइड से करते हैं 1, 2, 3, तब भी क्या है सेकंड नंबर पे जो है, तो हम क्या करेंगे इस साइड से, ताकि हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है इसको भी क्या मिले, लोअर नंबर मिले। 1, 2, 3। 1 क्या है फिनाइल, रिंग को कैसे लिखेंगे 1 फिनाइल, ठीक है, और प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 1, 2, 3। अब यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे EN, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 है, प्रो 2 इन 1 ऑल, और जो ये वाला ग्रुप जो है ये क्या होता है एलाइल। एलाइल किसको बोलेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर CH2 CH CH2, अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे एलाइल। और अगर 2 कार्बन का है और डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे विनाइल। ओके, ये एलाइल और ये क्या हो जाएगा विनाइल। जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो विनाइल क्लोराइड। ओके, अब यहाँ इसको 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर जो थर्ड कार्बन है उसके साथ एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो उस केस में क्या करोगे, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट पहले लिखोगे, और जो जैसे मिथाइल B के बाद आता है तो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ओके, तो जो तुम्हारे पास +2 की बुक है उसमें भी अल्कोहल एक चैप्टर होगा, तो उसमें जितने भी एग्जाम्पल है नोमेनक्लेचर के, या उसका इंट्रोडक्शन है या क्लासिफिकेशन है, तो